सो हे गाइस, वेलकम टू बज ट्यूब। तो लेट्स स्टार्ट बजिंग। सबसे पहले बात करेंगे हमारे देश का भी सबसे बड़े मुद्दे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वोट चोरी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में, बेसिकली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसका न्यूज तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। उन्होंने कैसे बताया कि कैसे डुप्लीकेट वोटर्स है, एक एड्रेस पे कितने सारे वोटर्स है, एक आदमी के नाम पे बहुत सारे वोटर्स है। फाइनली अब ध्रुव राठी ने इसके ऊपर में रिएक्शन दिया, रिप्लाई किया है। ध्रुव राठी का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, ना कि सिर्फ उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि मिसलीडिंग है। राहुल गांधी ने जब इतने सारे पेपर्स दिए हैं, इतने सारे प्रूफ दिए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे सामने आके राहुल गांधी के हर एक इल्जाम का जवाब देना चाहिए था। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलती है कि भाई मिसलीड किया राहुल गांधी ने। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट्स की चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और ये सारे वोट्स बीजेपी को जाते हैं। 5 तरीके इन्होंने बताए जिससे ये किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस सब को लेकर ढेर सारा एविडेंस प्रेजेंट किया, जैसे कि बैंगलोर सेंट्रल की महादेवापुरा असेंबली सीट पर यहां 1,250 फेक वोटर्स देखे गए। इन्होंने ये तक कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने हैं। जब इतना बड़ा एक्सपोजे किया गया और इतने बड़े बड़े आरोप लगे तो पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया? कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ट्वीट करके कहते हैं कि ये एलिगेशंस मिसलीडिंग है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, किसी एग्जैक्ट पॉइंट का कोई काउंटर जवाब नहीं, बस मिसलीडिंग घोषित कर दिया। और ऊपर से ये कहा इलेक्शन कमीशन ने कि अगर जांच करवानी है, जांच तभी होगी जब राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन करके ओथ लेंगे कि ये सारा डेटा सही है। बताओ जरा। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस करी। इंडिया टुडे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें राहुल गांधी का महादेवापुर में मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 पर 80 वोटर्स का रजिस्टर होने का दावा सही मिला। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो यहाँ तक बोल दिया कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे देश के सामने में, या तो ओथ ले, यानी कि एफिडेविट जमा करे रिटर्न में दे कि उन्होंने जो भी बताया वो सब कुछ सही है। तो आप लोग इस कंट्रोवर्सीज के ऊपर में क्या राय है? कौन लगता है आपको सही है, कौन गलत है? अपना राय कमेंट करके बता सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं ANI कॉपीराइट वाला मामला। तो आपको पता ही होगा कि ANI अपने छोटे छोटे क्लिप 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड के क्लिप को लेकर यूट्यूबर को कॉपीराइट क्लेम भेज देता था और यहाँ तक धमकी देता था अगर यूट्यूबर 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख नहीं देंगे तो उनके चैनल को उड़ा दिया जाएगा स्ट्राइक देके। तो यहीं पे थगेश भी इस मामले में फंसे हुए थे। अब यहाँ पे थगेश का जो केस है शिफ्ट हो चुका है दिल्ली में। खुद थगेश ने इंस्टाग्राम में स्टोरी शेयर करके बताया कि हाँ, मेरा जो ANI वाला केस था वो दिल्ली कोर्ट में शिफ्ट हो चुका है। अगले खबर की बात करते हैं बॉबी उस्ताद वर्सेस छोटा विलेन। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले बॉबी उस्ताद ने छोटा विलेन को रोस्ट किया था, जिसमें छोटा विलेन ने जवाब दिया था बॉबी उस्ताद को कि भाई तुम्हारे जैसा लोग तो मेरे यहाँ जॉब करता है, नौकरी करता है, सुबह सुबह बिस्किट, यानी बहुत सारा बात बोला था। अब यहाँ पे बॉबी उस्ताद ने एक नया वीडियो लेके आया जहाँ पे नीचे में कमेंट आ रहा है भर भर के, सिर्फ यही लोग कमेंट कर रहे हैं कि बॉबी उस्ताद फिर से छोटा विलेन को रोस्ट मारो। छोटा विलेन ने तुमको रिप्लाई किया है, अब यहाँ पे छोटा विलेन को रिप्लाई करने का बारी तुम्हारा है। खुद उन्होंने इंस्टाग्राम में स्टोरी शेयर किया जहाँ पे वो लोगों का कमेंट दिखा रहा है कि लोग कमेंट क्या कुछ कर रहे हैं। कुछ कमेंट आ रहा है कि छोटा विलेन को रोस्ट मारो, कुछ विलेन बोल रहा है छोटा विलेन को रिप्लाई करो। तो आप लोग क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अगली खबर की बात करते हैं हिंदुस्तानी भाव के बारे में। जैसे तो कल था रक्षाबंधन और हिंदुस्तानी भाव बहुत ज्यादा इमोशनल हुए। बेसिकली आपको पता ही है कि शेफाली जरीवाला जो कि अब इस दुनिया में नहीं, उनको अपनी खास बहन मानते थे और हर रक्षाबंधन में उनसे राखी बनवाते थे। अब वो भी इस साल वो नहीं है, तो उन्होंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट शेयर किया जहाँ पर उन्होंने लिखा कि आज तेरे नाम की राखी मैंने खुद बानी है। काफी इमोशनल पोस्ट था, आप जाके इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं, आपको पता ही होगा USA और हमारे बीच में ट्रेड वार चल रहा है, यानी कि ट्रम्प जो है वो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। ट्रम्प इल्जाम ये लगा रहा है कि इंडिया जो है वो रसिया से परचेस कर रहा है ऑयल वगैरह, अमेरिका से नहीं कर रहा है, और रसिया यहाँ यूक्रेन पे वार कर रहा है। बदले में हमारा रिप्लाई ये था कि भाई अमेरिका भी तो खुद यहाँ पे रसिया से बहुत सारी चीजें परचेस करता है। तो वहीं पे अभी हर्ष गुजराल गए हुए अमेरिका में, अमेरिका के बहुत सारे शहर में उनका शो है, तो वहीं पे हर्ष गुजराल अमेरिका में जाके ही अमेरिका को रोस्ट मार देते हैं। बेसिकली उनका यहाँ पे ये कहना है कि उन्होंने शिकागो में 5 स्टार होटल रेंट पे लिया था ताकि उनको बहुत सारे फैसिलिटी मिले, सर्विस मिले, लेकिन वहाँ का 5 स्टार होटल यहाँ के OA से भी खराब है। बेसिकली उनका ये कहना है कि भाई इंडिया में जो 5 स्टार है वो यहाँ पे जब जाते हैं तो बैंड बाजा से स्वागत होता है, काफी वार्म वेलकम होता है 5 स्टार होटल में, लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, और किसी से अगर पूछ भी लो तो बोलता है विल हैव टू चेक करना पड़ेगा। क्या कुछ बोला हर्ष गुजराल ने, आप खुद देख लीजिए। दोस्तों, मैं हर्ष गुजराल अपने पूरे होशो हवास में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे 12 घंटे हुए हैं शिकागो में, अमेरिका में लैंड किए हुए, और मेरा ये डिसीजन फाइनल है कि इंडिया बेस्ट कंट्री है भाई, बेहतरीन, इससे ऐसा कोई देश ही नहीं है। मैं यहाँ पे शिकागो में शेरेटन 5 स्टार बुक कराया था कि हमको आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको खूब मजा आएगा, कोई काम खुद नहीं करना पड़ेगा, 5 स्टार है, चौड़ में जाएंगे। इंडिया के ओयो रूम्स में ज्यादा फैसिलिटी है यहाँ के 5 स्टार से।
इंडिया में आप 5 स्टार होटल में जगाओ भाई, स्वागत होता है भाई आपका, ढोल वोल बजते हैं एंट्री पे, माला पहनाते हैं, कहते हैं यही गुड लक है, इसी से जॉन्डिस भी ठीक हो जाएगा आपका माला से। एक तो अंग्रेजों की प्रॉब्लम क्या है भाई, कुछ भी पूछ लो कहते हैं I'll have to check, I'll have to check, we'll have to check। इंडिया में इवेंट होता है, ब्रेकफास्ट इवेंट, रात को औरतें तैयारियां करती हैं अपने पति के साथ मिलकर कि सुबह नाश्ते पे जाना है, सुनते हो, बच्चे जगा के मार के जगाती हैं कि चलो नाश्ते पे चलना है। यहाँ पे अंडा खिला के अंडा बॉईल कर दिया, इंडिया में अपने आप बॉईल हो जाते हैं गर्मी में अंडे। अगले खबर की बात करते हैं प्रतिभा के बारे में। मैंने आपको कुछ न्यूज पहले आपको बताया था कि प्रतिभा के बेटे वायु का बाइक यहाँ पे लेके जाता है अज्जू अपने गैराज में उसको ठीक करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, कि तो उसको हाथ लगा देती है। जहाँ पे प्रतिभा बोलती है अब मेरा बेटा वो गाड़ी नहीं चलाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था मैं गिफ्ट दूंगा, मैं गिफ्ट दूंगा। फाइनली एक आंटी गाजियाबाद से सेम बाइक लेकर आई और वायु को गिफ्ट दी। खुद प्रतिभा ने अपने ब्लॉग में शेयर किया, छोटा सा क्लिप है, आप खुद देख लीजिए। तो अभी हम लोग घर पहुंचे और घर पहुंचते ही अभी हमें सरप्राइज दे दिया। आंटी आए हमसे मिलने, काफी दूर से वायु से मिलने आए और जैसे तैसे इन्होंने घर ढूंढा था। लास्ट टाइम मैं जिनके बारे में बता रही थी ना, ये वही आंटी है, गाजियाबाद रहते हैं ये, वहाँ से आए ऑल द वे से मिले। अब आई डोंट नो, उन्होंने कहा कुछ सरप्राइज है गाड़ी में, तो चलो वो नीचे दिखाना है, तो बोला चलो ठीक है दिख लेते हैं। वायु एंड वायु से लोग कितना प्यार करते हैं कि कहां से गिफ्ट लेके चले आते हैं। अगली खबर की बात करते हैं, क्या आपको 99 पैसे पर एकड़ जमीन मिलेगा तो परचेस करेंगे? क्यों नहीं, सभी परचेस करना चाहेंगे, लेकिन आप परचेस नहीं कर सकते। बेसिकली आंध्रा गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिफ्ट 4.0 प्रोग्राम है, उनका जो स्कीम है उसके तहत में टेक गैंड को, यानी कि जितने भी टेक कंपनी है उनको अपने स्टेट में बसाने के लिए, आंध्रा में बसाने के लिए इतना सस्ता जमीन दे रही, 99 पैसे पर एकड़, यानी कि 1 रुपए से भी कम पर एकड़ पड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ टेक गैंड को ही मिलने वाला है जमीन। अगले खबर की बात करते हैं, ICICI बैंक यूजर के लिए बुरी खबर है। बेसिकली जो भी मेट्रो एरिया में रहते हैं, अभी तक उनका जो एवरेज मिनिमम बैलेंस था 10,000 था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 50,000 होने वाला है। जिसको ICICI का स्टेटमेंट आया है, जहाँ पे वो अपने मिनिमम एवरेज बैलेंस को बढ़ाएंगे, 10,000 से 50,000 करेंगे। तो अब ICICI बैंक यूजर को, जो भी अकाउंट होल्डर है, उनको मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि अब उनको महीना में कम से कम 50,000 अकाउंट में रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो आप लोगों में से कितने लोगों का ICICI बैंक में आपका अकाउंट है, कमेंट करके जरूर बताना। अगले खबर की बात करते हैं, वंदे भारत की तरफ से न्यूज आ रहा है। वैसे भी अभी तक जितना भी वंदे भारत चल रहा है, सिर्फ यहाँ पे चेयर कार है वो, यानी कि स्लीपर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, न्यूज आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर 2025 में वंदे भारत रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको स्लीपर देखने को मिलेगा एक्चुअली में, कि जहाँ पे आप आराम से सो के जा सकेंगे। पहले एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए, जहाँ पे लग्जरियस वंदे भारत का इंटीरियर इनसाइड देख लीजिए। ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋಲಿ? तो दोस्तों आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है वंदे भारत स्लीपर में जाने के लिए, कमेंट करके जरूर बताना। अगले खबर की बात करते हैं, यहाँ पे दुमका से एक शॉकिंग वीडियो सामने आ रहा है। बेसिकली देखेंगे कहीं भी रोड खराब होता तो रोड बनाया जाता है, लेकिन दुमका से ये जो वीडियो आ रहा है, इसमें आप देखेंगे जो अच्छा रोड है ऑलरेडी उसी को तोड़ा जा रहा है, तोड़ के फिर से उसको नया बनाया जाएगा। वहीं पे वो पब्लिक शेयर करते हुए बोलते हैं कि भाई जो रोड अच्छा है उसको फिर से तोड़ के बनाया जा रहा है, जहाँ पे जरूरत है रोड बनाने की वहाँ पे लोग कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अब खुद देख लीजिए, छोटा सा क्लिप है, एंड उससे इसके बाद अपना राय जरूर देना। बस चीज दिखाते हैं गाइस सब लोग को, दुमका का हालत। जहाँ अच्छा रोड है पैसा कमाने का, ये जहाँ अच्छा रोड है उसको खराब कीजिए और फिर से रोड बनाइए और खूब ढेर सारा पैसा कमाइए। देख सकते हैं आप लोग, जहाँ अच्छा रोड है उसको खराब कर दिया है, फिर से इसको बनाएगा, फिर पैसा लूट लेगा। दिस इज वे ऑफ अर्निंग द मनी। थैंक यू।